उस पर लिखा था प्रकाश, मतलब उन्होंने ही लिखना शुरू किया था सबसे पहले, है ना। हमारे 51 क्वेश्चन हो गए हैं और 100 प्रश्न हमें कंप्लीट करने हैं। आई होप आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहे, है ना, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, इसीलिए इतना मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, अगर अच्छा लग रहा है तो। बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या था, तो ये था राजमती। ठीक है, राजमती, और राजमती बीसलदेव की पत्नी थी और बीसलदेव इनसे रूठ करके उड़ीसा चले गए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यह नरपति, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। नरपति नाले की रचना है, ये एक वीरगीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसलदेव का विवाह होता है। दूसरे खंड में बीसलमती राजमती से रूठ जाता है और उड़ीसा चला जाता है। तीसरे खंड में क्या होता है, राजमती का विरह वर्णन दिखाया जाता है ना। और चतुर्थ खंड में बीसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। यानी कि बीसलदेव वापस आ जाता है चतुर्थ खंड में, और फिर जब वो देखता है कि घर पर उसकी पत्नी नहीं है राजमती, क्योंकि उसके पिताजी उसको ले गए थे अपने, उसके मायके चली गई थी, और फिर वो उसे अपने ससुराल जाते हैं और राजमती को मना करके वापस ले आते हैं। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। पद्मावती पद्मावत की स्त्री पात्र है। चर्या पद के रचयिता कौन है, तो चर्या पद किसका है, 53 का आंसर आपको देना है। राइट आंसर हो जाएगा बी, ये शबरपा की रचना है। ठीक है, शबरपा की रचना है चर्या पद। नेक्स्ट है, पीयू चित्तौड़ना आवियू सावन पहली तीज, जोवे बाट ब्रहनी खिनखिन अनवे खीज, संदेश ओपिन साहिबा पाँचों फ्रियो न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं, किस रचना से ली गई हैं, तो ये खुमान रासों से ली गई हैं। ठीक है, ये खुमान रासों की रचना है, ये ध्यान रखना। पीयू चित्तौड़ना आवियू सावन पहली तीज, यानी कि सावन की पहली तीज है और पिया चित्तौड़ नहीं आए हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसका है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं उन्होंने की थी, उनको शुद्ध साहित्य में नहीं माना है। तो किसने नहीं माना है, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला किस ऋतु में गाया जाता है, तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है और ये बैसवाड़े के क्षेत्रों में गाया जाता है, बैसवाड़े में। ठीक है, बुंदेलखंड साइड में गाया जाता है, उत्तरी भारत में। बल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे हम तू वयंसऊ जय भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेमचंद्र। ये हेमचंद्र की पंक्तियाँ हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, अगर ये उनका कहना है कि हमारे पति अगर युद्ध में मारे गए तो बहुत बढ़िया है, अगर वीर गति को प्राप्त हुए, है ना, वीर गति को प्राप्त हुए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो वापस कायरों की तरह भाग कर आ जाते तो मैं लज्जा के मारे मर जाती, है ना, ऐसा वो कहती हैं उसकी जो पत्नी है हेमचंद्र। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। कुमारपाल चरित्र के नाम से हेमचंद्र ने एक रचना भी लिखी थी। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है, जबकि कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम था सिद्ध हेमचंद्र चंद्र शब्दानुशासन, है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ तो छोटा सा लिखा हुआ है। हेमचंद्र का ये जो व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है, तीनों भाषाओं का। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाम का माला कोश तथा छंदो अनुशासन, ये हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी रचना एक बार याद कर लेना। थोड़ा सा और यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में, सारंगधर कृत, सारंगधर पद्धति, सारंगधर की रचना है। इस संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है।
सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ये प्रतिबोध इन्होंने लिखा था। कुमारपाल प्रतिबोध यहाँ पर लिख रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पर कन्हैपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कन्हैपा के गुरु का नाम था जालंधर पा। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। कुछ किताबों में कन्हैपा को माना गया है, जबकि कुछ किताबों में अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की या फिर राहुल सांकृत्यायन की, तो उन्होंने लुईपा को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कन्हैपा भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये इनमें से किसका कथन है? तो 58 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। विद्यापति को उन्होंने कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं माना है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, साहित्यिक कोटि से रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग कर दिया था सिद्धों और योगियों की रचनाओं को, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बिल्कुल उनके विरोध में ही बात करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर इस कथन से पता चलता है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में स्थापना किसकी है? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने पूरी तरह से इसे जाली ग्रंथ बताया है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अप्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन शामिल हैं? तो डॉक्टर वूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल जी, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास। प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन शामिल हैं? तो श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, ये 4 लोग प्रमाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक की अगर बात करें तो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, ये तीनों हैं जो कि अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 62 पर हम पहुंच गए हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की ये मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा किसके बारे में? श्रृंगार की प्रधानता किसमें है? तो ये बीसल देव रासो में है, जो कि नरपति नाले की रचना है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में कथन किसका है? तो 63 का हमारा आंसर अभी हमने देखा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। एक मिनट। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं, मूल ग्रंथ मानते हैं? तो ये मानते हैं सबसे छोटे संस्करण को, जिसमें 1300 छंद हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये सही है। वृहत्तम जो संस्करण है इसका, उसमें 16,306 छंद हैं। मध्य संस्करण में 7,000 और लघु संस्करण में 3500 छंद हैं। जबकि जो सबसे छोटा संस्करण है उसमें केवल 1300 छंद हैं। ये थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, बीसल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? तो बीसल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? माता प्रसाद गुप्त एवं अगर चंद नाहटा। ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 66 का। 66 में किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके बारे में कहा है? तो ये गोरखनाथ के बारे में इन्होंने कथन कहा है। कौन सा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। श्रावकाचार, ये देवसेन की रचना है, जिसमें 250 दोहे हैं। नेमिनाथ रास, सुमतिगन, भारतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी इन्हीं की रचना है।
रेवंत गिरिरास जिन धर्म सूरी की रचना है। तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है 67 में? डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी रेवंत गिरिरास ये जिन धर्म सूरी की रचना नहीं है, जबकि ये किसकी है? विजय सेन सूरी की रचना है। बाकी तीनों हमारी सही हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। ठीक है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये कथन किसका है? तो ये उनको भुलाना हमारे लिए हानि की वस्तु रहेगी, ऐसा कौन कहता है? तो 68 में हमारा आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने ये कहा है। नेक्स्ट है कोवलीय माला कथा के लेखक कौन है? कोवलीय माला कथा के लेखक कौन है? तो उद्योतन सूरी की ये रचना है। नेक्स्ट है धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की थी। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है। मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित जो भारतेश्वर बाहुबली रास है उसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है, यानी सबसे पहली रचना इसको माना है मुनि जिन विजय ने। पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो 70 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर हो जाएगा। पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है अपने ग्रंथ में, जो कि इनका शिव सिंह सरोज लिखा गया था 1883 में। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर ये यहाँ पर गड़बड़ है। साधारणतः 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। नेक्स्ट है चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरेपा के विषय में कथन किसका है? तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू कर दिया था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। रत्नाकर जोपम कथा ये पुस्तक का संबंध किससे है? ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो इस पुस्तक का संबंध किस शाखा से है ना, ये ध्यान रखना, ये बताना है। तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा वज्रयानी सिद्धों से। ठीक है, वज्रयानी सिद्धों से, जिससे सिद्ध साहित्य निकला था। निर्भय भीम वया योग के लेखक कौन है? ये भी टीजीटी में पूछा गया था 2021 में। तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र सूरी। रामचंद्र सूरी बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। निर्भय भीम वया योग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह एक रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला नाटिका, मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदु विलास नाटक, रघु विलास नाटक, ये सभी रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ हैं। रामचंद्र सूरी जैन आचार्य थे। इनका समय है संवत 1145 से 1230 ईस्वी का। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे थे और इनके गुरु का नाम है हेमचंद्र। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखने हैं। हो सकता है दोबारा इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम है जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है? तो गोरक्षपा इनका नाम नहीं है। गोरक्षपा गोरखनाथ को बोलते हैं। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो हिंदवी शब्द की बात हो रही है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा अबू सईद। ठीक है, हिंदवी शब्द का पहला जो प्रयोग है वो क्या है? इतिहासकार की बात हो रही है। ठीक है, साहित्यकार की बात नहीं हो रही, इतिहासकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर अबू सईद का नाम आ रहा है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराई नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 77 का हमारा आंसर हो जाएगा ए अमीर खुसरो। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से कौन सा संबंधित ग्रंथ है? 78 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ये है राउल वेल। एक चंपू काव्य है, ये ध्यान रखना है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो 79 का हमारा आंसर किसके लिए है? ये 79 का आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। किसके लिए? विद्यापति के संदर्भ में। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में होता है। नेक्स्ट है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो अपभ्रंश की बात हो रही है 80 में। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा की शुरुआत किसने की थी?
तो ये की थी भाई जो इंदु ने, ठीक है, जो इंदु ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो यह सिद्ध साहित्य है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर हमारा 82 में कौन सा हो जाएगा? 82 में कवित्त छंद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, पौंचर्यु में किसका वर्णन है? तो ये राम का वर्णन है। ये पौंचर्यु में ही राम जी का वर्णन किया गया है। और इसमें ये जो पौंचर्यु रचना है, इसमें स्वयंभू ने सीता जी को जैन धर्म में दीक्षित होना बताया है। बाद में अग्नि परीक्षा के बाद बताया गया है कि वो जैन धर्म उन्होंने अपना लिया था। इसे पद्मचरित या जैन रामायण भी कहा जाता है। इसकी भाषा है अपभ्रंश। इसमें 5 कांड है, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है, ये ध्यान रखना है। उन्होंने सीता जी को जैन धर्म में दीक्षित बता दिया है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? तो राइट आंसर हमारा 84 का हो जाएगा, खड़ी बोली में, ठीक है। इनको खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इन्होंने अपनी पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में ही लिखी हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है ये बताना है। तो 85 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी, ये डिंगल भाषा का अर्थ माना गया है। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? तो शुक्ल जी की बात हो रही है। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा सारंगधर, ठीक है। सारंगधर, कुछ लोग इसे जज्जल कवि की भी रचना मानते हैं, ठीक है। सारंगधर को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है। राहुल सांकृत्याय ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता माना है, ये भी ध्यान रखना है। बालचंद विद्यावई भाषा दुहे नहीं लग गई दुज्जन हासा, विद्यापति की किस रचना की पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ विद्यापति की हैं, सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेना। और ये किस रचना से ली गई हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कीर्ति लता। कीर्ति लता की पंक्तियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से ज़्यादा पूछी जाती हैं। ढोला मारूरा दुआ में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो यह राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, ये मान्यता किस विद्वान की है? तो 89 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़थवाल। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है, ये कथन किसका है? तो 90 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, देश भाषा नाम दिया है भरत मुनि ने अपभ्रंश को। रिवीजन के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्लास आपको कैसी लगी, ताकि उसी तरह की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भविष्यत कहा, जो कि धनपाल की रचना है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव है, ठीक है। नाथ संप्रदाय के आराध्य किसको माना गया है? शिव को माना गया है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर या मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख से सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, ठीक है, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्या अर्जुन। ये 9 नाम आपको याद रखने हैं। कहीं कहीं पर मच्छेंद्र नाथ का नाम भी लिया जाता है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पून नाद के घर ही बयंत गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपरोक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम क्या है? तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पून नाद के घर ही बयंत गरजे, बाजंत अनहद तूर।
नेक्स्ट है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी का ये कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जिसको इन्होंने अप्रामाणिक माना है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग किया नहीं हुआ है? नहीं आ रहा है, कड़वक शैली का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो 96 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा जो कि राम सिंह की रचना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया, तो इस सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या भाषा कहा गया था। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासों की बात हो रही है 99 में, तो यह वीर और श्रृंगार रस, वीर और श्रृंगार रस बिल्कुल करेक्ट है। दब्य साव पयास या नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो दब साव पयास ये किसका ग्रंथ है? 100 में हमारा आंसर हो जाएगा देवसेन, ये देवसेन की रचना है। इसे दिव्य स्वभाव प्रकाश, ये भी इसका नाम माना गया है, ये अपभ्रंश में ही हिंदी में है। तो 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। शायद एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। 1 मिनट भाई। सरेपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरेपा का संबंध किससे है? तो ये सिद्ध साहित्य से है। चलो भाई 1 मिनट। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो ये पदावली के आधार पर कहलाए थे। चलो 103 इसमें क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो कि कैसी लग रही है आपको क्लास। एक कमेंट जरूर कर दिया करो। लाइक शेयर तो आपको करना ही है, इतना काम आप कर ही सकते हो, है ना। ओके, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।